हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आपको एक नई लोकेशन में लेके, जो कि है दशरथपुरी दिल्ली में स्थित टॉयलेट म्यूजियम में। तो स्वच्छता के सही मायने सिखाता है दिल्ली में स्थित यह टॉयलेट म्यूजियम। सुबह उठकर टॉयलेट तो आप जाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको इसके इस इतिहास के बारे में जानते हो? अगर नहीं तो एक बार दिल्ली में स्थित इस टॉयलेट म्यूजियम में ज़रूर आएँ। फ्रेंड्स, इस बार तो मैं जब घर से दिल्ली गई थी तो मैं एक लिस्ट बना के ही गई थी कि मुझे इन इन जगहों में विज़िट करना है। और मैंने वो जितनी जगह थी वो सारी जगह विज़िट करी, सिर्फ एक सफदरजंग जो टॉम था उसको छोड़ के। वहाँ भी मेरा काफ़ी टाइम प्लान बन गया था और इवन मैं तैयार व्यार भी पूरा हो गई थी, लेकिन पंकज के कारण ही वहाँ जाना मेरा मना हो गया, क्योंकि रिद्धिमान की तबीयत भी थोड़ा ख़राब ही रहती थी। दिल्ली को देश का दिल यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर आपको खाने पीने से लेकर शॉपिंग करने और घूमने फिरने का एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। इन दिनों देश मतलब कोरोना के बाद से तो यहाँ पे अब बहुत ही अच्छा हो गया है। मतलब अब बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे कर दी है, क्योंकि एक ये फिर दोबारे से नई तरीके से शुरू हुआ है। यहाँ पे देखने लायक चीज़ों की एक लंबी लिस्ट है। अगर आप देश के दिल को अच्छी तरह से टटोलने का मन बना रहे हैं तो यहाँ पर देखने लायक चीज़ों की एक सूची अभी से तैयार कर लीजिए, और जब भी आपका दिल्ली जाना हो तो एक साथ ये सारी जगह एक एक कर विजिट कर लें। इस लिस्ट में वैसे तो आप अपनी पसंद से कई जगहों को शामिल करेंगी, लेकिन यहाँ के महावीर एनक्लेव में स्थित टॉयलेट म्यूजियम को अपनी लिस्ट में शामिल करना ना भूलें। यह संग्रहालय विश्व के सबसे विचित्र संग्रहालयों में से एक है और इसलिए इसे एक बार देखना तो ज़रूर बनता है। यहाँ पर आकर आपको एक अलग ही अनुभव होगा, जिसके बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुलभ इंटरनेशनल शौचालय जो संग्रहालय है नाम से जाने जाने वाला इस टॉयलेट म्यूजियम की सैर कराती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक गाइड भी मिलते हैं जो आपको इस पूरे टॉयलेट म्यूजियम के बारे में पूरी जानकारियाँ देंगे। इस म्यूजियम में शौचालय से जुड़े तथ्य, चित्रों और वस्तुओं का एक दुर्लभ संग्रह है जो 2500 ईसा पूर्व से आज तक शौचालय के ऐतिहासिक विकास का विवरण देते हैं। यह शौचालय से संबंधित सामाजिक रीति रिवाजों, शौचालय के शिष्टाचार, प्रचलित सैनिटरी स्थितियां और विभिन्न समयों से संबंधित घटनाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पर 1145 ईस्वी से लेकर आधुनिक काल तक के निजीकरण, चैम्बर पार्ट्स, टॉयलेट फर्नीचर और वाटर क्लोसेट मौजूद हैं। यहाँ पे 3D म्यूजियम भी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको शौचालय से संबंधित सुंदर कविताओं, उनके इस्तेमाल का भी एक बेहतरीन कलेक्शन देखने को मिलेगा। म्यूजियम में आकर आपको पता चलेगा कि कैसे रोमन सम्राटों के पास सोने और चांदी से बने शौचालय हुआ करते थे। 1596 में सर जॉन हैरिंगटन रानी एलिजाबेथ के शासनकाल के दौरान एक दरबारी द्वारा तैयार किए गए फ्लश पॉट का दुर्लभ रिकॉर्ड भी इस म्यूजियम में है। यह म्यूजियम 2500 ईसा पूर्व की हड़प्पा सभ्यता की सीवरेज प्रणाली को प्रदर्शित करता है। इस अनोखे सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट की कल्पना सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने की थी। उनके प्रयासों के कारण ही 1992 में नई दिल्ली में इस अनोखे संग्रहालय की स्थापना हुई और इसका प्रबंधन भी उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। पानी के अंदर म्यूजियम। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक एक विश्व प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और समाजशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक हैं, जिन्हें 2009 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज सहित अपने काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इस म्यूजियम में मुख्यतः 3 भागों में इसको बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। फ्रेंड्स, ये थे वो गाइड जिनकी हेल्प से ये हमें पूरा म्यूजियम का ये टूर करवा रहे थे। प्राचीन भाग में आपको जो ये म्यूजियम के 3 भागों में बटाया, जो सबसे पहला भाग प्राचीन भाग था, जिसमें आपको लगभग 3000 ईसा पूर्व के हड़प्पा बस्तियों की स्वच्छता व्यवस्था के बारे में जानने को मिलेगा। इसके साथ ही म्यूजियम मिस्र, यरूशलेम, ग्रीस और रोमन की अन्य प्राचीन सभ्यताओं की स्वच्छता व्यवस्था को भी प्रदर्शित करता है। मध्य युग के दौरान चाहे भारत में या कहीं और, राजा और सम्राट सुरक्षा कारणों से बड़े किलों में रहते थे। संग्रहालय में जयपुर के अंबर किले, आगरा के फतेहपुर सीकरी से अकबर का किला, तमिलनाडु का गिंगी किला और हैदराबाद आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा किले के शौचालय प्रदर्शित हैं।
यहाँ पर इंग्लैंड का टेबल टॉप टॉयलेट भी देखा जा सकता है। वहीं आधुनिक युग वाले सेक्शन में आपको टॉयलेट से संबंधित कई दिलचस्प कार्टून, फोटोग्राफ, विभिन्न देशों के पब्लिक टॉयलेट और टॉयलेट जोक्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आपको दिल्ली आने का मौका मिले तो मेरे हिसाब से तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए ये टॉयलेट म्यूज़ियम। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ये गाइड भी आप देख सकते हो, गाइड भी मिलते हैं। जो गाइड ये आपको पूरा म्यूज़ियम में टूर करवाते हैं और प्लस ये बताते हैं कि कैसे कैसे टॉयलेट म्यूज़ियम ने तरक्की की है, कहाँ से इसकी हड़प्पा काल से इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे कैसे उसमें तब्दील। और तो और विदेश के लोगों ने तो सोने चांदी तक के टॉयलेट यूज़ करते थे। वहाँ के जो राजा लोग थे वो सोने चांदी से बने जो टॉयलेट थे वो यूज़ करते थे फ्रेंड्स। और वहाँ पे जैसे मेज जो बैठने वाला होता है, मेज के अंदर ही पॉट लगाते हैं जिसमें राजा बैठा करते थे। वहीं राजा को अगर वो कोई अपना कोई भाषण भूषण उनका चल रहा है कोई राजा का और उनके पास समय की बहुत कमी है, तो उन्होंने अपने जो चेयर थी, जो टेबल की चेयर थी, उसी में अपने लिए टॉयलेट बना रखा था। तो ये सब जानकारी आपको वहीं जाके पता चलेगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। देखो, टॉयलेट तो हम अब बना रहे हैं, लेकिन जो हड़प्पा काल था वहाँ पे भी ना वो छोटी तरीके के टॉयलेट इन्होंने बताया कि वहाँ पे गड्ढे उन्होंने उस तरीके के बनाए रहते थे टॉयलेट करने के लिए। तो आप देख सकते हो जो इसकी शुरुआत हुई है ये हड़प्पा काल से हुई है। फिर आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना बाहर ये गैलरी थी जिसमें बताए गए थे कि छोटे कैसे कैसे टॉयलेट थे और कैसे कैसे, और इवन इन्होंने ये भी बताया कि आने वाले टाइम पे और कैसे टॉयलेट यूज़ हो सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक नई तरीके का टॉयलेट दिखाया था हमें। जैसे जब विदेशों में क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे इलेक्ट्रिक से पूरा वो भस्म किया जाता है ना, सेम उसी प्रकार आने वाली जो टेक्निक है वो टॉयलेट में भी इसी तरीके से यूज़ होने वाली है, जो विदेशों में यूज़ भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस सुलभ इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूज़ियम में इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।